मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम जिस कॉमेडी सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है तो हकीकी न्यूज़, रियल न्यूज़ है और वॉर जोन से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन वॉर जोन में ये कॉमेडी सीन हुआ है। इस कॉमेडी सीन को सुनकर आप मिस्टर बेन, चार्ली चैपलिन, मोदी साहब समेत कई इंटरटेनर्स को भूल जाएंगे। आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे ये न्यूज़ सुनकर, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कल से जब ये अनाउंसमेंट आई है ना अफगान तालिबान की कि हमने पंजशेर का इलाका फतह कर लिया है, तकरीबन पूरा इंडियन मीडिया जो कि पंजशेर के योद्धा, पंजशेर के वीर कहकर इनको सपोर्ट कर रहा था कि वहाँ पर लड़ाई जारी रहे, इन सब इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने एक ही वक्त में ये खबर लगाना शुरू कर दी कि अफगान तालिबान ने इसलिए पंजशेर पर कब्जा किया है क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज़ों ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के पहाड़ों पर जो चौकियाँ बनी हुई थी ना पंजशेर के योद्धाओं की, इन पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो जहाज़ थे इन्होंने स्ट्राइक किए और पाकिस्तान के घातक ड्रोन्स भी आए अफगान तालिबान के सपोर्ट में। इसी वजह से अफगान तालिबान ने पंजशेर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही इन तमाम चैनल्स ने, जिनमें हम नाम ले लेते हैं क्योंकि अब तो सारी मीडिया में आ गए हैं, इंडिया टुडे का नाम आ रहा है, रिपब्लिक टीवी का नाम आ रहा है, जी न्यूज़ का नाम आ रहा है, टाइम्स नाउ का नाम आ रहा है, नव भारत नाम का एक चैनल है उसका नाम आ रहा है, ये सब शामिल हैं। इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर एक फुटेज चलाना शुरू कर दी, एक्सक्लूसिव वीडियो, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द ईयर कहकर कि ये देखें, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं ये घुसे हैं अफगानिस्तान के अंदर और पंजशेर पर इन्होंने बमबारी की है। ये देखिए वीडियो, हमने रेड हैंडेड पाकिस्तान को पकड़ा है, वीडियो इसकी आ गई है, पाकिस्तानी जहाज़ बमबारी कर रहे हैं, इसकी वीडियो आ गई है। कई घंटों तक एक हंगामा मचा रहा इंडिया के अंदर, कई टीवी चैनल्स पर एक हंगामा मचा रहा कि रंगे हाथों पाकिस्तान को पकड़ा है, इन्होंने एयर स्ट्राइक की है अंदर घुस के पंजशेर पर, हमने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है। लेकिन फिर इनको पता चला कि जिस वीडियो पे ये इतने एक्साइटेड हो रहे हैं और ये सब चला रहे हैं, वो वीडियो असल में अरमा 3 नाम की एक वीडियो गेम का सीन है। अब इस जहालत पे क्या बात करें इस जहालत पर। एक वीडियो गेम पे लंबे लंबे शोज़ हो रहे हैं। वैसे मैंने खुद भी ये गेम खेला हुआ है। द मोमेंट आई सॉ दिस वीडियो ऑन इंडियन न्यूज़ चैनल्स आई वॉज शॉक्ड कि जर्नलिज्म इस हद तक कैसे गिर सकता है कि एक वीडियो गेम की क्लिप को इतने सेंसिटिव मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ। This is an exclusive video that we have accessed of how there have been air strikes in Panjshir Valley at this point of time. The resistance forces spokesperson has been killed. As per reports, Fahim Dashti has also been killed by the air strikes that is currently happening in Panjshir at this point of time. There have been several tweets by the Northern Alliance leaders of how since last night there have been air strikes and a full assault by Taliban and Pakistani elements in Panjshir. Joining me on the broadcast is my colleague Abhishek Kapoor to give us more details on the entire development in Panjshir at this point of time. Abhishek, the world is watching the role of Pakistan as they reportedly pound Panjshir with helicopters, drone attacks. Now, this is nothing but just another war crime. Now, if reports are to be believed, we're putting the visuals on our screen from Hashki TV. That's our source right now. We're putting visuals of Pakistan airstrikes in Panjshir. Now, Pakistan helping Taliban terrorists take over Panjshir at this point of time. Well, Kashmir, we don't know whether they have fully taken over, but then it seems some breaches have been made. The fact that General Wadood and their spokesperson Fahim Dashti were sacrificed and were martyred in last night raids that were carried out by Taliban, supported by drone strikes, which clearly suggest that Pakistan is fully involved now. Helicopter gunships being used for targeted killings. And remember, Fahim Dashti was not just a soldier of the resistance forces. He was someone who was becoming the voice of the Panjshir resistance around the world, being a spokesperson. He was communicating on behalf of the resistance forces through social media. He was communicating by connecting with journalists. He was someone who was keeping us informed about what's happening there on the humanitarian crisis front. To eliminate him, silence him.
दूसरी बार बीजेपी ने आर्मा गेम की जो क्लिप्स है ना उनको यूज़ किया है, दूसरी बार किया है, ये पहली बार नहीं किया। आर्मा 3 की क्लिप को यूज़ किया है, इससे पहले भी इसी गेम का क्लिप यूज़ हुआ है। आपको याद होगा इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के है जो बालाकोट का इलाका है इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, बालाकोट स्ट्राइक। आपको याद होंगी, मोदी जी की वाह वाह हो गई थी पूरी इंडियन मीडिया में, वाह वाह मोदी जी तुम्हारे तो 56 इंच, वाह यू आर द ब्रेवेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव एवर हैड। आपको याद होगा। इसके बाद इंडिया भर में एक वीडियो को भी सर्कुलेट किया गया कि ये देखें, प्रूफ मांगते हैं ना कांग्रेस वाले, ये देखें सर्जिकल स्ट्राइक्स के प्रूफ हम दे रहे हैं, ये है वो प्रूफ जहाँ पर हम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं अंदर घुस के। पाकिस्तानी बड़े अचंभे से भी कहते रहे और लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर ये वीडियो सर्कुलेट होती रही और कईयों के जो सीने थे वो गर्व से चौड़े भी होते रहे कि हम तो सुपर पावर है, हमने तो घुस के मारा है पाकिस्तान को। वो वीडियो जो थी, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो थी ना बालाकोट वाले, वो वीडियो भी इसी अरमा गेम का था, लेकिन वो इस गेम के पार्ट 2 का था, दूसरे पार्ट का जो इंडियन मीडिया दिखा रहा था। इसी गेम का जो नया पार्ट आया है ना, पार्ट 3, अभी जो मीडिया दिखा रहा है ना अफ़गानिस्तान का पंजशहर वाला, वो पार्ट 3 का है। वो जो बालाकोट वाला वीडियो था वो इसी गेम के पार्ट 2 का था। व्हाट टू डू, बाय गॉड, दिस इज़ रिडिक्यूलस। अफसोस ही किया जा सकता है इस किस्म की हरकतों पे। दूसरी जो अजीब व गरीब हरकत इंडिया के अंदर की गई है ना, वो ये की गई है मीडिया के अंदर कि अफ़गान तालिबान आपस में लड़ पड़े हैं। ये खबर फैलाई जा रही है पूरे इंडियन मीडिया में, लड़ पड़े हैं, हक्कानीज़ और मुल्ला ब्रदर के बीच हाथापाई हुई है। ये भी कहा जा रहा है हाथापाई हुई है, प्रॉपर कराटे हुआ है इनके बीच में ना, जूडो कराटे खेले आपस में। अच्छा, गवर्नमेंट में अहम ओहदों को लेकर ये लड़े हैं आपस में, इंडियन मीडिया कह रहा है हक्कानीज़ और मुल्ला ब्रदर लड़े हैं आपस में, हाथापाई हुई है इनके बीच। गवर्नमेंट में अहम, वो कह रहे हैं कि मुझे फलां ओहदा मिलना चाहिए, वो कह रहा है मुझे मिलना चाहिए, ये चीज़ फैलाई जा रही है। अब ये एक और जहालत की इंतहा कर दी है इंडियन मीडिया ने। देखें, ये इंडिया के अंदर ख्वाहिश है कई लोगों की, बीजेपी के भी बहुत सारे लोगों की, इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट रॉ से जुड़े हुए कई लोगों की ख्वाहिश है कि जैसे सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद जब उसको डिफीट हुई है ना, तो जैसे उसके बाद मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े थे और सिविल वॉर पैदा हो गई थी, और इसी बीच इंडिया को फिर इस सिविल वॉर में ये फ़ायदा हुआ कि उन मुजाहिदीन में से एक ग्रुप जो था अहमद शाह मसूद पंजशहर वाले, इसकी सपोर्ट इंडिया को मिल गई थी। वैसे ही इंडिया की कोशिश है कि ये दोबारा लड़ें आपस में, दोबारा सिविल वॉर हो और हम दोबारा किसी इनमें से किसी एक ग्रुप को अपने साथ मिला लें और अपना काम चलाएं पाकिस्तान के अंदर। जो और चीन के ख़िलाफ़ जो हम कर रहे हैं वहाँ से बैठकर, वो सिलसिला हमारा चलता रहे। बेस ही तो चाहिए ना, और तो क्या कोई इंडिया का इंटरेस्ट नहीं है ना। मारधाड़ चलती रहे अफ़गानिस्तान में, कोई एक हुकूमत ना हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और इस मारधाड़ के बीच दूसरे ग्रुप्स आएंगे और प्रॉक्सीज चलती रहेंगी, तो हमारी भी प्रॉक्सी वहाँ पर चलती रहेगी। इंडिया की ये कोशिश ज़रूर है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज़ अटर नॉनसेंस, ये झूठ है। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये खबर भी झूठी है। बहरहाल इंडिया इस चीज़ पे हमेशा से ध्यान देता रहा है कि जो भी उसके दुश्मन ममालिक हैं ना, वहाँ के लोग उस चीज़ पर बिलीव करें जो कि इंडिया उनको दिखाना चाहता है, उनको सुनाना चाहता है। इंडिया की हमेशा ऐसी कोशिश रही है, आज से नहीं कई डेकेड्स से इंडिया की ये कोशिश रही है। यानी जो हम सुनाना चाह रहे हैं ना, लोग उस पर बिलीव करें, हमारे दुश्मन मुल्कों के अंदर जो लोग हैं। चीन पे इंडिया की इन चालों का असर नहीं होता, पाकिस्तान पे होता है, अफ़गानिस्तान पर होता है, बांग्लादेश पर भी होता है, लेकिन चीन पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो चीनियों के अपने हैं। उनका अपना यूट्यूब है, ये यूट्यूब नहीं चलता वहाँ पर। उनका अपना फेसबुक है, आप जो फेसबुक चलाते हैं ना बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में, वो वहाँ पर नहीं चलता। उनका अपना ट्विटर है, जहाँ पर मोस्टली चीनी ही होते हैं, चीनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी ज़बान ऐसी नहीं है कि इंडिया में और पाकिस्तान में इधर आसानी से समझी जा सके, इसलिए प्रोपेगेंडा करना आसान नहीं है इंडिया के लिए। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक ऐसी ज़बान है जो कि यहाँ के लोग समझ रहे होते हैं। यानी इंडिया में आप देखें ना, हिंदी और उर्दू ज़बानें आपस में मिलती जुलती हैं, बड़ी हद तक मैच करती हैं। तो इंडिया इन ज़बानों को बेस बनाकर इन सारे मुल्कों में ये ज़बान समझी जाती है, हिंदी और उर्दू, यानी लोगों को पता होता है कि क्या बोल रहा है। तो इंडिया के लिए बड़ा आसान होता है इस वजह से इन सारे मुल्कों में प्रोपेगेंडा करना, और यहाँ पर अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस हवाले से। अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों में ये नैरेटिव इंडिया बिल्ड करता रहा कि हम अफ़गानिस्तान के दोस्त हैं, वी आर इट्स फ्रेंड्स, इसीलिए हम यहाँ पर डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं,
जबकि पाकिस्तानी जो हैं ये आतंकियों को सपोर्ट कर करके इंडिया के अंदर भी भेजता है, उनको ट्रेनिंग देकर, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी भेजता है, और फिर इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो आर्मीज़ है ना, नेशनल आर्मीज़, ये इनसे लड़ती हैं। ये नैरेटिव इंडिया 20 साल से वहाँ पर बिल्ड करता रहा। सो कॉल्ड वहाँ के जो मॉडर्न विचार रखने वाले इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी ख़रीदे गए इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, और कई विकल्प अपनाए गए इंडिया की जानिब से। हालांकि इंडिया का असल इंटरेस्ट ये था कि अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, और इसको डिस्टेबलाइज रख के वहाँ से कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान करना है। कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक नया वर्ड हम आपको बता रहे हैं। इंडिया का मकसद 20 साल कंटेनमेंट ऑफ पाकिस्तान रहा है, और वो हुआ भी। आप देखें ना जनाब, 80,000 से लेकर कोई 1 लाख पाकिस्तानी इस जंग में शहीद हुए हैं 20 सालों में। तो ये जिन्नात ने आकर तो नहीं मारा ना इनको, इन्होंने तो नहीं शहीद किया ना, जिन तो नहीं आए ना, वही प्रॉक्सीज काम करती रहीं जिनका बेस अफगानिस्तान से था, कार्रवाइयाँ आके पाकिस्तान में करते थे। हाँ, इंडिया ने स्कूल बनाए हैं, मानते हैं, इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वहाँ जो निसाब पढ़ाया जाता रहा, उस निसाब के अंदर, उन बुक्स के अंदर जो कि बच्चों को, टीनेजर्स को पढ़ाया जाता रहा, वहाँ पर तो राम और कृष्ण की कहानियाँ सुनाई गई हैं अफगानिस्तान के मुसलमान बच्चों को। अब इनका क्या काम वहाँ पर अफगानिस्तान में, वहाँ पर हिंदू तो है नहीं इतने, तो मुसलमानों के बच्चों को राम और कृष्ण की कहानियाँ पढ़ाई जाती रही स्कूलों की, इन्हीं स्कूलों के अंदर जो कि इंडिया यहाँ पर चलाता था। और ये भी तारीख, ज्योग्राफी में ये पढ़ाया जाता रहा कि अफगानिस्तान भी असल में किसी दौर में इंडिया था, यानी ये अखंड भारत का हिस्सा था, ये भी पढ़ाया जाता रहा। ब्रेन वॉशिंग होती रही टीनेजर्स की और बच्चों की इंडियन स्कूल्स के अंदर, एक ब्रेन वॉशिंग और एक प्रोपेगेंडा, यानी एक प्रो इंडिया मगरबी अफगान मुआशरा बनाने के लिए सीड्स अफगानिस्तान की सोसाइटी में डाले जाते रहे 20 सालों तक इन स्कूल्स के ज़रिए, और उन स्कूल्स के ज़रिए भी जिसे अमरीकी चंदे से चलने वाले NGOs चलाया करते थे। ये जो $2.6 ट्रिलियन अमेरिका ने लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं भाई, सोचें तो सही ना। ये सारे के सारे फ़ौज पर तो नहीं लगे, बाकी पैसे कहाँ गए अफगानिस्तान के अंदर, सोचें तो किधर गए बाकी पैसे, फ़ौज पर नहीं लगे। फ़ौज पर तो हार्डली कोई 1.2-1.3 ट्रिलियन कुल मिला के, आप मरम्मत, मेंटेनेंस सब मिला के, वो भी नहीं लगे, तो बाकी पैसा किधर है। हथियारों के अलावा, मेंटेनेंस के अलावा, नेशन बिल्डिंग के नाम पर इन इदारों और NGOs को भी तो पैसा गया है ना, कि ये नया नस्ल इस तरह का पैदा करो अफ़गानिस्तान के अंदर, कि लॉन्ग टर्म में 10-15 साल का मंसूबा था ना, कि ये जब बाहर निकले तो इनकी सोच ऐसी होगी कि वेस्ट का लाइफस्टाइल बेहतरीन है, और हम जो हैं मुसलमान अफ़गानी जंगली हैं, वी हैव टू गेट मॉडर्नाइज्ड, हमने दुनिया के साथ चलना है, अपने तौर तरीके बदलने होंगे। ये सब कुछ होता रहा वहाँ पर 20 साल में, वो भी करते रहे वेस्ट वाले और अमेरिकी, वो भी पैसा फेंकते रहे, यहाँ से इंडिया भी पैसा फेंकता रहा उन्हीं स्कूल्स के ज़रिए। हाँ, इंडिया ने रोड्स बनाए हैं, मानते हैं हम, कब कहते हैं कि नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए हैं, पैसा लगाया वहाँ पर, रोड्स बड़े बड़े बनाए, लेकिन कहाँ पर रोड बनाए, काबुल के अंदर तो नहीं बनाए ना, रूरल एरियाज़ में तो नहीं बनाए ना, अफ़गानों के लिए तो नहीं बनाए ना, कहाँ पे बनाए, निमरोज से, सूबे से, जो निमरोज सूबा है वहाँ से इनके रोड शुरू होते हैं और सेंट्रल एशिया तक जाते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बनाए, अपने लिए बनाए, ताकि इन रोड्स को फिर चाबहार के पोर्ट से लिंक करके खुद ही इंडिया अफ़गानिस्तान भी जाए और सेंट्रल एशिया तक भी जाए, यूजिंग अफ़गान सॉइल, और पाकिस्तान और चीन का जो CPEC है ये ज़ाया हो जाए। इसीलिए रोड्स बने, इंडिया ने अपने मफाद के लिए बनाए, अफ़गानों के लिए नहीं बनाए, शर फैलाने के लिए कि अफ़गानिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान से भी दूर रहे, चाइना से भी दूर रहे, यहाँ मैं जाता रहूँ, बाकी मुल्क भी सेंट्रल एशिया जाने के लिए हमारा रास्ता यूज़ करें, चाइना को बाय बाय बोल दें। शर फैलाने के लिए ये पैसे लगाए गए, रोड बनाए गए। हाँ, इंडिया ने डैम बनाए हैं वहाँ पर, मानते हैं डैम बने हैं, वी आर नॉट सेइंग कि उन्होंने डैम नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए हैं, वो जो कहते हैं डैम बने बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये डैम स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं, स्ट्रेटेजिक नोयत के, वहाँ पर डैम बनाए हैं जहाँ पर इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। कैसे? ये सारे जो डैम हैं इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए। कैसे? एक तो काबुल दरिया पर भी डैम बनने वाला था ना, दरियाए काबुल पर। दरियाए काबुल वो दरिया है जो कि पाकिस्तान की तरफ आता है, इसका पानी, और पाकिस्तान के अंदर आकर ये दरियाए सिंध में मिल जाता है, और फिर दरियाए सिंध से ये ठट्टा के मकाम पर सिंध में समुंदर में चला जाता है दरियाए काबुल। तो इंडिया ने दरियाए काबुल पर भी डैम बनाना चाहा। क्यों? ताकि दरियाए काबुल पर डैम बनाकर पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोका जा सके और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाया जा सके आपस में।
इसीलिए ये डैम बना रहे थे, शर फैलाने के लिए, लोग लड़े आपस में। मुसलमान अफगानिस्तान गए और पाकिस्तान के लड़ते रहे, इनको लड़ाओ, पाकिस्तानी उधर लड़ते रहे, हमारी तरफ ना देखें, कश्मीर की तरफ ना देखें, इसीलिए डैमों पर पैसा लगाया वहाँ पर। तो इंडियन टीवी पे आके जो भी कहते हैं ना ये इंडियन मीडिया कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने स्कूल बनाया, हमने रोड बनाया, हमने डैम बनाए, ये सब 2 नंबरी है। दिस इज़ 2 नंबरी। इसमें आपको इस इन्वेस्टमेंट में 2 नंबरी मिलती है। ये इन्वेस्टमेंट ख़राब इंटेंशन से की गई है। हर प्रोजेक्ट के पीछे आपको शैतानी नज़र आती है इसमें। अब आजकल एक और जो बड़ा प्रोपेगेंडा है जो कि इंडियन मीडिया फैला रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, वो जो 2 प्रोपेगेंडा हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बता दी, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा, एक ह्यूज किस्म का एक बम मारा है, यूँ समझे प्रोपेगेंडा का बम मारा है। वो ये कि ये जो बगराम एयरबेस है ना, अमेरिका का मशहूर फ़ौजी अड्डा, जहाँ से रातों रात अमेरिकी भागे थे, अशरफ गनी की सरकार को भी नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं, रातों रात भागे हैं, और इसके अंदर फिर अफ़गान नेशनल घुस गए थे, और इसमें जो भी पड़ा हुआ था वहाँ से वो उठा के लोकल मार्केट में बिक रहा था, वो सारा फर्नीचर और जो कुछ भी पड़ा था बगराम एयरबेस का। बगराम एयरबेस के लिए इंडियन मीडिया कह रहा है कि यहाँ पर चीन आ रहा है, अफ़गान तालिबान ये अड्डा चीन को दे रहे हैं और चीन इधर आके बैठेगा। नाउ ये क्या है, लोकल अफ़गान जो है ना बेचारा, आम अफ़गान, उसके दिल में चीन के लिए नफ़रत फैलाने के लिए ये एक झूठ बोला गया है कि चीन की अब बाहर की फ़ौजें, अमेरिकी गए अब चीनी आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ये झूठ फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर दोबारा फॉरेन फोर्सेस आ रही हैं, बाहर की फ़ौजें आ रही हैं और तालिबान उनको ला रहे हैं ताकि लोग लड़ें, अंदर सिविल वॉर हो, खाना जंगी हो। उधर से जो अहमद शाह मसूद का बेटा है और अमरुल्लाह सालेह है, ये लोगों को अपील कर रहे हैं कि तुम लड़ो आपस में, जहाँ भी हो इनसे लड़ो। और इधर से इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है कि ये तो दोबारा चीनियों को, गैर मुल्की फ़ौजों को ला रहे हैं, इसीलिए ये मुनाफिक थे तालिबान, दोबारा से बाहर के लोगों को ला रहे हैं। तो एक वहाँ पर लड़ाई की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इस पे चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इंडियन मीडिया झूठा है, और उन्होंने इंडियन मीडिया को झूठा करार देकर इस प्रोपेगेंडा को रद्द कर दिया है कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये कह चुकी हैं ऑन द रिकॉर्ड कि गोदी मीडिया जो है ना, जो कि बीजेपी के ही जेब में पड़ी हुई होती है, ये इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस से कंट्रोल होता है, और वहीं से इनको डिक्टेशन मिलती है क्या बोलना है, किस तरह बोलना है और क्या करना है, ये सब वहीं से होता है। ये चीज़ आप बोलो, इसको धपड़दूस करो, इसको टारगेट करो, इसको टारगेट नहीं करो, इस पे बोलो, राम मंदिर पे बोलो, हिंदुत्व पे बोलो, वहाँ से ही डिक्टेशन मिलती है सारी, जो भी बीजेपी के बेनिफिट में होती है वही वो बोलते हैं गोदी मीडिया वाले। लेकिन हमारा सिर्फ इतना मशवरा है, एक हम्बल सा एक ओपिनियन है हमारा इंडियन मीडिया की इन सारे हजरात के लिए कि मोदी जी और बीजेपी की भक्ति में आप भले ही निकलें आगे, लेकिन इतना आगे मत जाएं कि आप खुद ही दुनिया में एक जोक बन के रह जाएं और लोग आपको एक मजाक और एक मस्खरा समझ कर लें, आपका क्रेडिबिलिटी इंडियन मीडिया की गिर जाए। इस वक्त आप देखें ना, रीजन के अंदर खुसूसी तौर पर और दुनिया में आम तौर पर इंडियन मीडिया को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। लिहाजा बीजेपी और मोदी साहब की भक्ति में इतना आगे मत जाएं कि फिर खुद ही आप दुनिया में जोक बन के रह जाएं।